दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज बहुत बेहतरीन बात करने वाले हैं। जिन बच्चों का सपना होता है कि मैं डीएम की लेवल की कोई जॉब पाऊं ताकि मुझे डीएम बनने का सपना मिले, ठीक है। कभी डीएम नहीं बन सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि इलाहाबाद में भरमार लगी हुई है, दिल्ली में भरमार लगी हुई है, तो इतने इतने छोटे छोटे किचन वॉशरूम टाइप के, मतलब एक हाथ सही से नहीं जा रहा है, वहां पर भी बच्चे ठूस ठूस के पढ़ते रहते हैं और जवानी में जाते हैं, बुढ़ापे में आते हैं, इसी हाल है। तो इसलिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं। अगर आपने नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बहुत बारीकी से मेरी बात को सुनेंगे। मैं कोई रीलबाजी वाला काम नहीं बताऊंगा, आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा डीएम का स्टेनो आपको कैसे बनना है। और डीएम का स्टेनो की एक बड़ी खूबसूरती ये होती है, डीएम का स्टेनो मतलब आप डीएम अपने आप को समझ लो, एसपी का स्टेनो मतलब आप अपने आप को एसपी के तरीके समझ लो। इतना फायदा यहां पर होता है। अब इसकी बात करेंगे दोस्तों। डीएम का स्टेनो अगर बनना है, यूपी SSC यूपी का, एसएससी ये बिहार में, एमपीईवी जो आपका होता है ये आपका होता है एमपी में। इसी जिलों में, इसी तरीके सारे जिलों में आपकी वैकेंसी निकलती है, हम भर सकते हैं। उसमें मांगते क्या है ये भी हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें मांगते हैं आपका जो पास मांगते हैं वो आपकी मांगते हैं 12 पास, यानी इंटर मांगते हैं। इंटर के बाद जब आप इंटर कर लेते हैं तो आप इसमें फॉर्म भरने लायक हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मांगते हैं आपका CCC, जैसे आपका RSCT चलता है आपका यहाँ पर क्या नाम से राजस्थान में, CPCT आपका चलता है MP में, इसी तरीके आप CCC चलता है आपका यहाँ पर। कुल मिला के आप कोई भी डिग्री हो कंप्यूटर की, आपका नीलेट से वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी डिग्री लो, यहां तक समझ में आ गया। तो पहला 12th पास, फिर इसके बाद आपका नीलेट से CCC वगैरह होना चाहिए। इसके बाद आपकी एज जो है वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, 18 से 40 साल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या आते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके बाद पहले आपका रिटन होगा। रिटन में दोस्तों यहां पर आपकी जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, ये आपकी आएगी, ठीक है। जब ये आप रिटन निकाल लेंगे इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। इसके बाद आपका स्किल होगा, यानी स्टेनो होगा। स्टेनो में आप नॉर्मल अगर 2 घंटे डेली देते हैं और टास्क बना के चलते हैं कि अब वैकेंसी आएगी मैं भर दूंगा। जैसे यूपी में इस समय प्रेजेंट टाइम पे यूपी SSC की चल रही है, इसमें डीएम का स्टेनो बनता है। ढंग से आप लोग पढ़ाई करिएगा, ठीक है। डीएम का स्टेनो बनना कोई मामूली बात नहीं है, समझ आ रहे हैं। पूरा खानदान पीछे पड़ जाएगा, जो आपको विरोधी थे ना, जो सदियों से आपको दुश्मन मानते थे, वो भी कहेंगे बेटा कहाँ हो, फोन करके हेलो बेटा कहाँ हो, अरे मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही है, ठीक है। तो और सबसे ज्यादा तो आपको शादी वाले परेशान करेंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या होगा कि जब रिटर्न हो जाएगा तो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी रिटर्न की। इसके बाद आपका स्टेनो होगा। स्टेनो आपकी 5 मिनट होती है, 5 मिनट 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी, 400 वर्ड, 35 मिनट, ठीक है। इंग्लिश वालों को 100 वर्ड पर मिनट, उनको भी इतने ही मिनट मिलते हैं, ठीक है। जब ये डिक्टेशन आप कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद आपको टाइपिंग करना पड़ता है। डिक्टेशन 5 मिनट बोली, इसके बाद उसमें ट्रायल भी होता है, 1 मिनट का ट्रायल होगा, फिर इसके बाद डिक्टेशन बोली जाएगी। इसके बाद आपको लैब में भेजा जाएगा, वहां टाइपिंग करिए, टाइपिंग करने के बाद सबमिट करिए, सबमिट करने के बाद इसके बाद आप घर जाइए। इसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी तो आपका उसमें नाम होगा। इसके बाद आप बन जाएंगे डीएम के स्टेनो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्टेनो, यानी पीए। बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इसको रेगुलरिटी से, ढंग से टास्क बना के अगर अच्छे से तैयारी करी जाए तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है निकालना। लेकिन क्या करते हैं लड़के, नहीं सर मैं स्टेनो ऑनलाइन पढ़ूंगा, नहीं सर मैं स्टेनो ऑफलाइन पढ़ूंगा, सर मैं ऑफलाइन पढ़ूंगा, पता नहीं कैसे वो डार्क वाला कैसे पता चलेगा, सर वो लाइट वाली लाइन कैसे पता चलेगी। एआई के जमाने के हो,